जो अपना अगला क्लास जो है वो है माउस का। कीबोर्ड हमने देख लिया था, लिखने का काम करता था और क्या करता था, इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था, इस टाइपराइटर के जैसा दिखता था ऑलमोस्ट। तो वो था तुम्हारा कीबोर्ड। अब है दूसरा अपना जो डिवाइस है वो है हमारा माउस। लेकिन ये बात याद रखिएगा, माउस जो है ना अपने जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। जीयूआई बेस्ड, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इट इज अ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि अभी हम इस फाइल को सेव करते हैं तो क्या करते हैं, फाइल एक मेनू है। देखो माउस, ये वाला माउस है जो माउस से घुमा रहे हैं माउस पॉइंटर को, फाइल पे क्लिक किए और तब जाके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेव और सेव एज कर सकते हैं। लेकिन यही काम जब हम जीयूआई बेस्ड में नहीं होते, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या होता है जानते हो, जैसे मीनू हो गया, ये सारे मीनू हो गए, ये आपके देखो आइकॉन्स हो गए, जो भी इमेज के फॉर्म में दिखता है मीनू ही, लेकिन कैसे दिख रहा है, इमेज के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका आइकॉन्स। जैसे राइट क्लिक किए तो देखो एक सेट ऑफ मीनू खुल के आता है, तो इसे कहते हैं पॉपअप मीनू। देखो इस पे क्लिक करोगे तो मीनू के अंदर ये बहुत सारे मीनू खुल के फिर आ गए। तो जब बहुत सारे मीनू खुल के आते हैं, इसको मीनू के अंदर सब मीनू कहा जाता है। ये जो देखते हो ये सब टूल बार होता है, ये सब टूल्स होता है जो, तो धीरे धीरे ये सारी चीजों को हम देखेंगे। तो ये सभी चीजें होती है हमारी जीयूआई बेस्ड में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको हम लोग डॉस कहते थे, वो ऐसा होता था, दिस इज, ये जो देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा डॉस। ये क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे हम लोग कहते थे। पहले जमाने में जो कंप्यूटर खुलता था ना तो ऐसे ही खुलता था। अब जब ऐसा खुलेगा तो बोले, इसमें माउस क्या करेगा। माउस का काम है किसी चीज को सेलेक्ट करना, कुछ काम करना, इसमें माउस क्या करेगा। तो इस समय डॉस के जमाने में माउस का कोई काम था ही नहीं। उस समय में हम लोग जो भी करते थे कीबोर्ड से करते थे, कमांड देते थे। जैसे कि COPY कॉपी, अगर हमको फाइल बनाना था तो कमांड लिखना पड़ता था, COPY कॉपी, CON कौन, और तब फाइल नेम rs.txt। जैसे कि COPY कॉपी, CON कौन, rs.txt। इंटर कर दिया, जो भी सेव करना है सेव कर दो, जैसे ROUNA के रौनक, ROUNA के रौनक, ROUNA के रौनक, ROUNA के रौनक, ये सारा कर लिया अपन ने। सेव करने के बाद कंट्रोल जेड देकर इंटर करते थे, ये सेव हो जाता था। कल देखना है तो फिर भी उसके लिए कोई माउस नहीं था, फाइल पे जाके डबल क्लिक कर दिए, यही आपको कमांड लिखना पड़ता। तो काइम कमांड था उसके लिए टाइप, TYP टाइप rs.txt। देखो जो लिखे हो वो खुल गया ना। तो ये था तुमको CUI, कैरेक्टर या कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ गए। तो इसमें माउस का कोई काम नहीं था। माउस का काम कब पड़ा हमको, जब हमारा GUI हो गया, कमांड के जगह पर जैसे कंट्रोल जेड करके इंटर किए तो सेव करने के लिए अब हम लोग फाइल में जाके सेव मेनू पे क्लिक कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस इसीलिए इसे कहा जाता है माउस को। कभी भी काम करेगा तो किस में करेगा, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा। जब अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है तो माउस का कोई काम है नहीं। तो माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये देख रहे हो ना, जिससे कि हम क्या करते हैं, जैसे इस पे आके पॉइंट किए, इस पे आके पॉइंट किए, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंट्रोल द पोजिशन ऑफ द कर्सर, जो कि पोजिशन, ये पोजिशन क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर, विदाउट यूजिंग कीबोर्ड। इसमें कीबोर्ड का कोई जरूरत नहीं है, हम माउस से ही ये काम अब कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस बिकॉज इट इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। क्या करता है, पॉइंट किया और क्लिक कर दिए तो सेलेक्ट किया। तो जो भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे ऑप्शंस ही हैं, कमांड जो दिए गए हैं सारे के सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो मेनू हो, चाहे सब मेनू हो, कोई भी इमेज हो, टेक्स्ट हो, सबको सेलेक्ट करने में हमको किसका काम पड़ता है, माउस का काम पड़ता है। देयर आर टू और मोर स्विचेज ऑन द टॉप ऑफ द माउस। माउस क्या होता है, देखो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये एक माउस है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्विचेज हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर डिजाइन। देयर आर टू और मोर स्विचेज ऑन द टॉप ऑफ द माउस। जनरली थ्री मिलेगा तुमको आज के डेट में। पुराने माउस में रिसर्च चल रहा था, लेकिन आज के माउस में ऐसा कोई रिसर्च नहीं होता है। आज का माउस जो है बड़ा क्लियर है, उसमें तीन बटन है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये बीच वाला बटन। एक हो गया राइट बटन, एक हो गया लेफ्ट बटन और एक हो गया ये बीच वाला जिसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। माउस इज यूज्ड इन जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, समझ गए। अब कहता है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ माउस।
माउस के बहुत सारे के टाइप हैं, वो सब हम लोग पहले देख लें। पहला है मैकेनिकल माउस। कौन सा माउस? मैकेनिकल माउस। तो देखो ये जो माउस देख रहे हो ना, अभी तुम लोग कंप्यूटर में यूज करते हो तो नीचे में देखते होगे माउस के नीचे से एक बल्ब जल रहा होता है। क्या जल रहा होता है? एक लाइट जल रहा होता है। जो वो लाइट जल रहा होता है ना, उसका काम है जब उसको तुम मूव करवाते हो तो लाइट सेंसर से वो पता करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि भैया ये जो है ना माउस लेफ्ट और राइट मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। तो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पहला टेक्नोलॉजी आया था, वो था मैकेनिकल। इस माउस को अगर उलट दो, या एक सेकेंड रुको, जो जैसे कि तुमको दिखा रहे हैं, ये देखो, ये भी माउस का एक पीछे का हिस्सा है। इसको ध्यान से देखो, यहाँ देख लो रबर बल्ब लगा हुआ है। तो ये रबर बल्ब इसमें रहता है जस्ट लाइक ऐसे बंद। और ये जब तुम सरफेस पर लेके इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हो, तो ये रबर बल्ब जो है ये नीचे में सरफेस पे रहने की वजह से घूमता है। और जब ये घूमता है ना, तो घूमने की वजह से क्या होता है, इसमें इसमें घूमने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो है ना रोलर लगे हुए हैं, जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद वो सामने वाले को, जैसे इसमें देखो दिखा रहा है, देखो इस ये रोलर घूमता है तो इसमें शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट, ये शाफ्ट। तो जिधर घुमाओगा ना, तो ये इसको घुमाएगा और इससे एक सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद ये जो है आपका जो जो हमारा माउस, ये देख रहे हो माउस कर्सर घूम रहा है, तब उसकी मदद से वो क्या होता है, घूमता है। तो ये काम है तुम्हारे किसका? मैकेनिकल माउस का, क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट है। समझे? बस यहीं पे हमारा बात आ जाता है, मैकेनिकल है क्या ऑप्टिकल है या और कुछ है। बात समझ में आई? तो पहला हो गया तुमको मैकेनिकल माउस। क्या कहता है? इट हैज ए रबर और मेटल बॉल। वो बॉल जो है रबर का भी हो सकता था और मेटल का भी हो सकता था। ऑन इट्स अंडर साइड दैट कैन रोल इन ऑल डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोल कर सकता था। मैकेनिकल सेंसर विद इन माउस डिटेक्ट द डायरेक्शन द बॉल इज रोलिंग एंड मूव द स्क्रीन पॉइंटर अकॉर्डिंगली। कहता है वो जो हमारा है ना रबर बॉल, वो जो है जब तुम उसको घुमाते थे तो वो घूमता था, और उसके घूमने से सेंसर घूमता था, और वो सेंस करता था कि माउस को तुम किस डायरेक्शन में घुमा रहे हो, और जैसे घुमाते उसके अकॉर्डिंगली माउस कर्सर को क्या कर देता था, घुमा देते थे हम लोग। बात समझे? अगला है तुम्हारा ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ऑप्टो मैकेनिकल माउस। तो ऑप्टो मैकेनिकल माउस में क्या हुआ था ना, उसके जो थे ना, देखो एक तो जो मेरा मैकेनिकल माउस है उसमें एक तो रोलर था जो बॉल था, और वो घुमाता भी जो था वो भी एक रोलर को घुमाता था, जो पहिए टाइप का आर्किटेक्चर होता था। लेकिन ऑप्टो मैकेनिकल में क्या हो गया ना, जैसे अभी तुमको मैंने दिखाया था, अभी मैंने दिखाया ना, ये देखो ये भी रोलर जो देख रहे हो ना, ये रोलर भी जो है मैकेनिकल है। ये जो रोलर देख रहे हो, पहिया लगा हुआ था, पहिया घूमता था इस गोल बॉल को घुमाने की वजह से। लेकिन ऑप्टो मैकेनिकल में क्या हुआ ना, इसे हटा दिया गया। यहां पर क्या लगा दिया गया? लाइट सेंसर लगा दिया गया। क्या लगाया गया? लाइट सेंसर लगाया गया। तो ऑप्टो मैकेनिकल माउस एक माउस था। इट इज सेम एज मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस के जैसा ही था, बट इट यूजेज ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल। अब बॉल के मोशन को डिटेक्ट करने के लिए इसने क्या यूज कर लिया? क्या यूज किया? ऑप्टिकल सेंसर का यूज किया। ओके, आगे है ऑप्टिकल माउस। ये कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें क्या है ना, रोलर हटा दिया गया, क्योंकि रोलर जो था थोड़ा डिफिकल्ट होता था यूज करने में, ज्यादा स्मूथ नहीं था। तो रोलर को ही कंप्लीटली हटा गया। तो कहता है इट यूजेज ए लेजर टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। ये एक लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और लेजर बीम के जरिए क्या करता है, डिटेक्ट करता है माउस के मूवमेंट को। इट रिस्पॉन्स मोर क्विकली एंड preciously than mechanical and optomechanical mouse, but it's more expensive। लेकिन सिंपल सी बात है, ये एक्सपेंसिव होगा। और बाद में आया, सबसे पहले मैकेनिकल आया, तब ऑप्टोमैकेनिकल आया, और उसके बाद ऑप्टिकल माउस आया। और आज के डेट में तुमको माउस अगर मिलेगा तो ऑप्टिकल ही मिलेगा। ठीक है? अब ये बीती बातें हो गई ऑप्टो मैकेनिकल और मैकेनिकल माउस। अच्छा जी, इसमें 3 बटन होता है। जनरली कितने बटन होते हैं इसमें? 3 बटन होते हैं। ये जनरली there are 3 button on the mouse।
Generally, there are three buttons on the mouse. पहला कौन? पहला लेफ्ट, जनरली it is used for selecting or giving instruction. Generally, it is used to selecting or opening the selected. जनरली जो क्लिक का काम है ना, उसका काम है या तो सेलेक्ट करना। देखो अभी इस माउस पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। और डबल क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं और उससे क्या होगा, वो काम करेगा। जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ, विंडोज डी। देखो अगर हम कहते हैं इस फोल्डर पे, यहाँ एक फोल्डर है, क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, और डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया। बात समझे? तो यही मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिख दिया यहाँ, जनरली इट इज यूज फॉर सेलेक्टिंग और ओपनिंग द सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, पहला। दूसरा का काम है राइट, राइट क्लिक बटन। इट इज जनरली यूज टू डिस्प्ले ऑप्शन related with selected item। जैसे कि देखो यहां पर अगर हम राइट क्लिक कर रहे हैं इस जगह पर, देखो तो ये जो है नोट एमएस वर्ड के ओपन प्लेस पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं, तो हमको ये सब ऑप्शन मिल रहा है, पेस्ट, कट, कॉपी, फलना चिलना। लेकिन अभी देखो इस इमेज पे हम राइट क्लिक करते हैं, देखो हमको क्या सब ऑप्शन मिल रहा है, सेव एज, सेव पिक्चर, रिमूव हाइपरलिंक, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इसके रिलेटेड है। सेम उसी तरह से देखो टास्क बार पे जाकर के राइट क्लिक कर रहे हैं, देखो क्या क्या मिला, अलग चीज मिला। उसी तरह से इस पे जाकर राइट क्लिक किया, देखो अलग चीज मिला। उसी तरह से देखो डेट टाइम पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो ऑप्शन पूरी तरह से बदल गया, एडजस्ट डेट टाइम वगैरह वगैरह। उसी तरह से यहाँ स्टार्ट पे करते हैं राइट क्लिक, तो देखो सिर्फ दो ही चीज मिला। मतलब कहने का मतलब क्या है, राइट बटन से क्या मिलता है तुमको, ऑप्शन मिलता है जनरली। वैसे आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कोई अगर लेफ्ट हैंड से वर्क करता है तो उसके लिए जो ज्यादा काम होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड से करेगा तो उसका लिए बदल दिया जा सकता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट हम बना सकते हैं। लेकिन जो जनरली हम मास के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक का काम है सेलेक्ट या ओपन करना, राइट क्लिक का काम है ऑप्शन खोलना रिगार्डिंग विथ दैट आइटम जिस पे राइट क्लिक किया गया है। जिस पे भी राइट क्लिक किया गया, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें दिखा ही दिया, इस पे राइट क्लिक किया तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन, ठीक है। अगर इस इमेज पे राइट क्लिक किए तो इमेज के रिगार्डिंग लेफ्ट, जैसे सेव पिक्चर, चेंज पिक्चर आया। यहाँ पर देखो डेट टाइम पे राइट क्लिक किए तो आया एडजस्ट डेट टाइम, कस्टमाइज और प्रॉपर्टीज, लॉक द टास्क बार, स्टार्ट टास्क मैनेजर। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किए तो देखो दो ही बटन ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्या कहता है कि जहां करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। ओके, ये हो गया दूसरा, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। तीसरा है तुम्हारा स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन। इट इज यूज्ड फॉर controlling the scroll bar by moving it या scrolling it by scrolling it।
कहता क्या है, स्क्रॉल बटन इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्क्रॉल बार बाय स्क्रॉलिंग इट। ये देख रहे हो, ये गोल वाला बटन, ये घूमता है गोल गोल। तो इसको घुमाओगे ना, तो ये जो देख रहे हो, ये देख रहा है मेरे राइट स्क्रीन में, ये देख रहे हो, ये है स्क्रॉल बार। तो गोल वाला को अगर ऊपर मूव करोगे तो ये ऊपर जाएगा, और नीचे करोगे तो ये आएगा। अगर स्क्रॉल बार नहीं है तो आपको इसको पकड़ के इधर बायां दायां करना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन अगर तुम्हारे पास माउस है तो गोल वाला को जब मन करे तब घुमा दो, तो ऊपर हो जाओगे, और जब मन करे तो नीचे हो जाओगे। तो 3 बटन का मतलब समझ गए। लेफ्ट क्लिक क्या करता है, एक बार दाबोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। देखो दिखाते हैं, लेफ्ट क्लिक क्या करता है, एक बार दाबोगे, देखना है यहाँ पर BAE CA फंडामेंटल कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बार गया क्लिक किया तो सेलेक्ट हो गया, और 2 बार दबाया तो 2 बार एकदम फुल स्पीड में दबाना होता है, रुक के नहीं। एक बार दबाया तो सेलेक्ट हो गया, और खोलना है तो 2 बार दबाना पड़ेगा एकदम फुल स्पीड में। तो देखो ये खुल गया, बात समझ गए, ये खुल रहा है। तो ये होता है तुम्हारा क्लिक का काम, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। राइट क्लिक करोगे, जैसे इस फाइल के रिगार्डिंग राइट क्लिक करोगे तो देखो क्या आ गया, ओपन, एडिट, न्यू, प्रिंट, फलना चिलना, ये इसके रिगार्डिंग हो गया। स्क्रॉल का मैंने दिखाई दिया, लेफ्ट का दिखाई दिया, राइट का दिखाई दिया आपको। अगला क्या करता है, 3 बटन होते हैं, तीनों बटन मैंने आपको दिखा दिया। लेफ्ट क्लिक क्या करता है, राइट क्लिक क्या करता है, स्क्रॉल बटन क्या करता है। अब कहता है देयर आर सिंपल टेक्निक टू यूज ए माउस। माउस को यूज करने का जो कुछ तरीका है वो देख लो। पहला टेक्निक है क्लिकिंग। क्लिक करना मतलब टू क्लिक ऑन समथिंग विथ द माउस मीन्स टू मूव द पॉइंटर टू द आइटम ऑन द स्क्रीन एंड टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन वंस। मतलब कहना है, किसी को क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो भी आइटम है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करोगे तो डबल क्लिक करने का मतलब हो जाता है, अगर जहां पे भी पॉइंटर है वहां ले जाओगे और डबल क्लिक करोगे, तो मैंने तुम्हें दिखा ही दिया कि जब डबल क्लिक करते हैं तो वो चीज क्या हो जाता है, ओपन होता है। लेकिन जो तुम डबल क्लिक करोगे उसका जो टाइमिंग होगा बहुत फास्ट होगा। क्लिक क्लिक मतलब डबल क्लिक। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग कहता है टू ड्रैग एंड आइटम, यूजर पोजीशन द माउस कर्सर ओवर द आइटम, जिसको ड्रैग करना है उसके ऊपर पोजीशन करो, देन प्रेस द माउस बटन एंड होल्ड इट डाउन एज यू मूव माउस। मतलब देखो तुमको दिखाते हैं क्या होता है। ड्रैग पोजीशन का मतलब क्लिक दिखाई दिए, सेलेक्ट मतलब क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो गया, और डबल क्लिक मतलब ओपन। अब तीसरे एक और चीज है ड्रैग, और ड्रैगिंग क्या इस्तेमाल होता है माउस के जरिए। तो ड्रैगिंग के लिए क्या करना होता है, हम किसी को उठा के कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। जो भी आइटम तुम्हारा मूवेबल है, जैसे ये मूवेबल है ही नहीं, इसको नहीं हम ले जा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएगा। मूवेबल मेरे जो आइटम है वही जाएगा, जैसे ये घड़ी, ये उठ के कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन ये फाइल जा सकता है। तो इसको पकड़ा तो देखो अभी लेफ्ट क्लिक को मैं क्लिक किया हुआ हूं, और उसके बाद माउस को मूव कर रहा हूं, तो देखो ये मूव हो रहा है ना। तो इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। पकड़ा और इसको ड्रैग कर रहा हूं, खींच रहा हूं, घसीट रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। और छोड़ दिया तो इट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो माउस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रैग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले क्लिक, और क्लिके रहते हुए खींचो उसको, और जहां छोड़ना है वहां पे छोड़ दो। तो इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। बात समझ गए। तो इट इज ऑल अबाउट योर माउस। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, माउस का टाइप, माउस में कितने बटन, किसका क्या यूज, वो सारा चीज अपन ने यहां पर लिख दिया है। The clicking on any item we can select that. Okay, double click, डबल क्लिक क्या करता है, DOUBLE, डबल
is used to open or giving open a selected item. ITEM item. But double click OPERH operation must be performed quickly. Double click is used to open a selected item, but double click operation must be performed quickly. मतलब click and click, click click, click and click, click click. तो it is called double click. ओके, ये हो गया तुम्हारा डबल क्लिक। उसके बाद होता है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग को हम लोग लिख देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। we can change the position of file and folder, change the position and location of file and folder using drag and drop technique. For this, select the item which you want to move and move the cursor while mouse is clicked is pressed, and release the mouse button where you want to drop it. कहता क्या है, माउस के मदद से जो हम लोग करते हैं वो क्या क्या करते हैं, द सिंपल टेक्निक टू यूज माउस। पहला है क्लिकिंग, दूसरा है डबल क्लिकिंग और तीसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो तीन तरीके का काम कर सकते हैं। क्लिक करना है, सिंपली माउस कर्सर ले जाओ, क्लिक कर दो, मतलब लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिक मतलब किसी को खोलना है तो डबल क्लिक करना है, तो माउस ले जाओ और दो बार तुरंत तुरंत क्लिक कर दो लेफ्ट क्लिक को। और एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने भी तुमको दिखा दिया कि क्या करना है, किसी को मूव करना है तो ये लो, इसको पकड़ा और इसको खींच करके यहाँ छोड़ दिया, तो ये चीज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। यही नहीं, इसको उठा के हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे पकड़ा, देखो यहाँ पे ला के फोल्डर खोला, ट्यूटोरियल मटेरियल में लग दिया, तो ये आकर के यहाँ रह गया। देखो नहीं आया, आएगा कैसे, नहीं आएगा। देखो ये पकड़ा और इसको यहाँ छोड़ दिया, लो फिर इसको तो खोल करके कहीं रख दिया, देखो मूव हो गया ना। तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, चला गया। इट इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन। क्लिक किया तो क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। डबल क्लिक किया तो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये सारे बेसिक वर्क हो गए किसके, माउस के। तो इट इज ऑल अबाउट योर माउस। तो हमारा दो चीज खत्म हो गया, ये मेरा माउस भी फिनिश। तो ये था मेरा क्लास नंबर 10, इसका नाम है माउस। हाँ, एक चीज इसमें छूट गया, वो भी लिख लो। फोटो अब तुमको जैसे मन करे बना। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, sometime mouse also known as sometime mouse is also
नोन एज माइस। इसको हम समटाइम क्या कहते हैं, माउस को हम लोग माइक भी कहते हैं, माइशी, माइस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माउस और कीबोर्ड का नोट्स, जिसको अपन लोग बना लो ना। अब आगे का नेक्स्ट जो है इनपुट डिवाइस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। माउस एंड कीबोर्ड, ये हो गया आपका माउस एंड कीबोर्ड का डेफिनेशन।